हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 9th सीबीएसई सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं वीडियो में हम। इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज हम इसका पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, लेसन का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, तो इसके 7 तक क्वेश्चन आंसर हम कवर कर चुके थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। चिनप्पा वॉज कन्विक्टेड फॉर टॉर्चरिंग हिज वाइफ फॉर डाउरी। ठीक है, तो चिनप्पा जो था उसको जो है उसकी वाइफ मतलब दहेज के लिए वो अपनी वाइफ को प्रताड़ित करता था, तो उसके लिए उसको कन्विक्ट किया गया था। सतवीर वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी, और एक सतवीर था उसको जो है अनटचेबिलिटी यानी अछूत अछूत जो लोग होते हैं अछूत के खिलाफ जो है उसको गिल्टी फील होता था कि वो अछूत है। द कोर्ट डिड नॉट अलाउ एदर ऑफ देम टू कंटेस्ट इलेक्शन, कोर्ट ने क्या करा, उन दोनों को अलाउ नहीं किया इलेक्शन के लिए। तो डज दिस डिसीजन को अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, क्या ये जो कोर्ट का जो डिसीजन था ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का उसके अगेंस्ट जाता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। द डिसीजन डू नॉट अलाउ विद चिनप्पा एंड सतवीर टू नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर द क्राइम दे कमिटेड इज टोटली फेयर, ये जो है टोटली फेयर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन रूल नो क्रिमिनल कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, हेंस इज अ फेयर वर्डिक्ट, क्योंकि इलेक्शन के रूल के अनुसार कि कोई भी क्रिमिनल जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इलेक्शंस में, तो ये जो है एक फेयर वर्डिक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया है। ठीक है, चलिए इसको और दूसरा क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। Here are some reports of electoral malpractices from different parts of the world. यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स हैं इलेक्ट्रल मॉल प्रैक्टिसेस की जो संसार के विभिन्न भागों में होती हैं। मॉल प्रैक्टिसेस का मतलब है दंगे फसाद जो फैलते हैं जगह जगह इलेक्शन के थ्रू, वो। ठीक है, तो इज देयर एनीथिंग दैट दीज कंट्रीज कैन लर्न फ्रॉम इंडिया टू इम्प्रूव देयर इलेक्शंस, क्या इनमें से किसी भी कंट्रीज को इंडिया से कुछ सीखने की ज़रूरत है जिससे कि वो अपने इलेक्शन में ज़्यादा सुधार ला सके? व्हाट वुड यू सजेस्ट इन ईच केस, और आप इस केस में क्या सजेस्ट करना चाहोगे? तो ए पर है ड्यूरिंग एन इलेक्शन इन नाइजीरिया। अब देखो ये नाइजीरिया की बात है, नाइजीरिया में इलेक्शन हुए तो द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ काउंटिंग वोट्स डिलिबरेटली इंक्रीज द वोट्स ऑफ वन कैंडिडेट एंड डिक्लेयर्ड हिम इलेक्टेड। तो ऑफिसर इंचार्ज ने वहाँ पर क्या करा, जब इलेक्शन की काउंटिंग हो रही थी वोटिंग की, तो उन्होंने एक कैंडिडेट को इलेक्टेड कर दिया और उसको जो ना जिता दिया, उसको वोट जो बढ़ा दिए। तो द कोर्ट लेटर फाउंड आउट दैट मोर देन 5 लाख वोट्स कास्ट फॉर वन कैंडिडेट वेयर काउंटेड इन फेवर ऑफ अनदर। तो जब कोर्ट में निर्णय लिया गया, पता चला बाद में कि कम से कम 5 लाख जो वोट थे वो एक कैंडिडेट के पल्ले में चले गए, और जिससे कि वो काउंटेड इन फेवर उसके फेवर में गए, मतलब 5 लाख वोट जो थे वो एक्स्ट्रा हो गए थे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो देखो, ऑन द वोट काउंटिंग डे द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच पार्टी दैट हैज कॉन्टेस्टेड इन द इलेक्शन शुड बी प्रेजेंट। देखो वोटिंग डे के दिन क्या होना चाहिए, जब वोटिंग डे में भी और जो काउंटिंग डे है उसमें भी क्या होना चाहिए, हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, इससे कि वो देख सके कि इलेक्शन जो है सही से हो रहे हैं या नहीं। नाइजीरिया शुड फॉलो दिस रूल ऑन द इलेक्शन दैट इज प्रैक्टिस इन इंडिया। नाइजीरिया को भी इंडिया में जो ये रूल होता है ना फॉलो, नाइजीरिया को भी वही रूल फॉलो करना चाहिए। इंडिया में भी तो ऐसा ही होता है, हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मौजूद रहता है देखने के लिए कि भाई सही से इलेक्शन हो रहा है नहीं, सही से वोटिंग हो रही है या नहीं। ठीक है, चलिए अब इसका जो बी पार्ट आता है, जस्ट बिफोर इलेक्शन इन फिजी। फिजी भी ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटा सा फिजी में अ पैम्पलेट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड वार्निंग वोटर्स दैट अ वोट फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महेंद्र चौधरी विल लीड टू ब्लडशेड, दिस वॉज अ थ्रेट टू वोटर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। वहाँ पर भी क्या था कि इंडिया के भी कुछ लोग रहते हैं फिजी में। ठीक है, तो क्योंकि वो वहाँ पे लेबर का काम करते हैं तो वहाँ इंडियंस भी काफ़ी रहते हैं, तो उन लोगों को धमकी दी गई थी कि अगर आपको वोट डालना है, एक पैम्पलेट जो था वो वोटर्स इलेक्शन से पहले बांटा गया सबको, और कहा गया कि आपको जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं महेंद्र चौधरी उनको ही वोट देना है, नहीं तो जगह जगह खून बहेगा, दंगे फसाद होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या सोचा जाए अगर इंडिया से कुछ सबक ले जाए, तो इन फिजी the election commission should set up in an inquiry committee and the party or the candidate who was involved in this negative propaganda should be debarred from the elections। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए कि इंक्वायरी कमेटी बैठानी चाहिए, है ना, और ये देखना चाहिए कि जो प्रोपेगेंडा है, जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया है, किसने फैलाया है, इलेक्शन से पहले किसने फैलाया है, उस कैंडिडेट को वहाँ से हटा देना चाहिए। थर्ड आता है इन द यूएस ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन मेथड ऑफ वोटिंग। ठीक है, यूएस में क्या है, हर स्टेट का देखो अपना अपना मेथड होता है वोटिंग का, इट्स ओन प्रोसीजर ऑफ काउंटिंग, और काउंटिंग का भी एक अलग प्रोसीजर है, एंड इट्स ओन अथॉरिटी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन, और एक अलग अथॉरिटी है इलेक्शन कंडक्ट कराने की। तो अथॉरिटीज इन द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा टुक मेनी कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन दैट फेवर्ड मिस्टर बुश इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2000। तो अथॉरिटीज़ जो थी फ्लोरिडा की, तो वहाँ पर जो बहुत सारे जो उनके फेवर में बहुत सारी चीज़ें करी गई थी जिससे कि मिस्टर बुश जो थे
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुए थे उनके फेवर में गए थे 2000 में। तो बट नो वन कुड चेंज दोज डिसीजन, तो कोई भी लेकिन इस डिसीजन को चेंज नहीं कर पाया, मिस्टर बुश को ही मिले सारे। तो क्या हुआ, तो देखो द यूएस शुड हैव वन इलेक्शन कमीशन, यूएस में क्या होना चाहिए, एक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए हु कैन मेक रूल्स फॉर स्टेट्स फॉर द इलेक्शन, जो कि वहाँ के इलेक्शन के लिए स्टेट्स के लिए रूल बना सके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। Here are some reports of malpractices in Indian elections। यहाँ पर इंडियन इलेक्शंस की मॉल प्रैक्टिसेस की कुछ रिपोर्ट्स हैं। मॉल प्रैक्टिसेस मीन्स दंगा फसाद जो होता है इलेक्शंस में उसकी। तो आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम इन ईच केस, आपको ये बताना है कि हर केस में क्या प्रॉब्लम है। व्हाट शुड बी डन टू करेक्ट द सिचुएशन, और हम इस सिचुएशन को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस द मिनिस्टर प्रॉमिस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू रीओपन द क्लोज शुगर मिल। देखो अनाउंसमेंट से पहले इलेक्शन में क्या हुआ था, इलेक्शन से पहले सॉरी अनाउंसमेंट किया गया, और जो वहाँ के जो मिनिस्टर थे उन्होंने ये वोटर्स को वादा किया कि जो ये बंद शुगर मिल है उसको हम चालू करवा देंगे, दोबारा से खुलवा देंगे। तो इसका क्या होना चाहिए, तो ये गलत हुआ था वैसे। देखो एज पर द कोड ऑफ कंडक्ट दैट अ कैंडिडेट हैज़ टू ओबे ड्यूरिंग द इलेक्शन, जैसे कि हमारे क्या होता है इंडिया में कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो जाता है इलेक्शन से पहले, उसके हिसाब से हम जो है मिनिस्टर्स वगैरह अगर कोई हैं तो वो वोटर्स से झूठे वादे नहीं कर सकते, उनसे वादे नहीं कर सकते, उनको डरा धमका नहीं सकते, तो ये जारी हो जाता है। तो हैज़ टू ओबे ड्यूरिंग द इलेक्शन, दे शुड अनाउंस एनी प्रोमिसेस, ठीक है, दे शुड नॉट अनाउंस एनी प्रोमिस, वो कोई वादे नहीं कर सकते हैं। इन दिस केस द इलेक्शन कमीशन शुड टेक दिस अप विद दिस द मिनिस्टर, टेक दिस अप विद द, अगर ऐसा होता है तो उस मिनिस्टर से वो टिकट विकेट नहीं देंगे, मतलब उनको वो इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते हैं अगर ऐसा होता है इंडिया में। तो कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर जारी हो जाता है। अब आता है ऑपोजिशन पार्टीज alleged that their statements and campaign was not given due attention to in दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो। अपोजिशन पार्टीज ने स्टेटमेंट दिए कि उनको जो है दूरदर्शन और जो ऑल इंडिया रेडियो है वो अटेंशन नहीं दे रही हैं। तो इसके लिए है इलेक्शन कमीशन शुड एंश्योर फ्री एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन टू ऑल पार्टीज इन द गवर्नमेंट ऑन मीडिया। इलेक्शन कमीशन को ये डिसाइड करना चाहिए, उनको ये श्योर करना चाहिए कि जितने भी दूरदर्शन चैनल हैं, रेडियो हैं या फिर मीडिया है, उन पर सारी पार्टीज का प्रसारण जो है बराबर तरीके से होगा। सीमन आता है एन इंक्वायरी बाय द इलेक्शन कमीशन शोड दैट इलेक्टोरल रोल्स ऑफ अ स्टेट कंटेन नेम ऑफ 20 लाख फेक वोटर्स। एक इंक्वायरी हुई थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जिसमें पता चला था कि कम से कम 20 लाख जो है फेक वोटर्स हैं। तो इलेक्शन कमीशन शुड अनाउंस री इलेक्शंस एज द प्रेजेंस ऑफ फेक वोटर्स शो द वोट रिगिंग। अगर कहीं पर धांधलेबाजी होती है, वोट रिगिंग होती है, तो इलेक्शन कमीशन को जो है दोबारा से रीपोलिंग का आइडिया जो है ऑर्डर देना चाहिए कि दोबारा से वोटिंग होगी अगर फेक वोटर्स की कहीं से सूचना आती है तो। डी पर आता है द hoodlums of a political party were moving with guns, physically preventing supporters of other political parties to meet the voters and attacking meeting of other parties। ठीक है, देखो गन वगैरह थी, उन्होंने बॉडीगार्ड रख रखे थे, बाउंस रखे थे, गन रखी थी, लोगों को डराया धमकाया गया, फिर से वोट डाले गए। तो इसका क्या फर्क पड़ा, इलेक्शन कमीशन शुड बैन द पार्टी, इलेक्शन कमीशन को पार्टी को बैन कर देना चाहिए। एज यूज ऑफ मसल पावर एंड मनी पावर इज टोटली इलीगल, क्योंकि मसल पावर और मनी पावर दिखाना टोटली इलीगल है। तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। रमेश वॉज नॉट इन क्लास व्हेन दिस चैप्टर वॉज बीइंग टॉट। रमेश अपनी क्लास में नहीं था जब उसको ये चैप्टर पढ़ाया गया। ही केम द नेक्स्ट डे एंड रिपीटेड व्हाट ही हैड हियर्ड फ्रॉम हिज फादर। वो अगले दिन क्लास में आया है ना, और उसने रिपीट किया कि उसने अपने पिता से क्या सुना था। कैन यू टेल रमेश व्हाट इज रॉन्ग विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप बता सकते हो कि रमेश इन स्टेटमेंट में क्या गलत है, कहाँ पर गलत था। तो देखो वुमेन ऑलवेज वोट द वे मैन टेल देम, वुमेन जो होती हैं हमेशा वही वोट डालती हैं जो आदमी कहते हैं उनके। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गिविंग देम टू द राइट टू वोट, तो इसमें क्या पॉइंट है, क्या ही फायदा है उनके वोट डालने का जब उनको वोट डालने का अधिकार से मिल ही नहीं रहा है। तो देखो इन इलेक्शंस द सीक्रेट बैलेट सिस्टम इज यूज्ड वेयर एन इंडिविजुअल कैन वोट फॉर द पार्टी ही या शी लाइक्स। देखो इलेक्शन में क्या होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट सिस्टम जो है यूज़ किया जाना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति स्वतंत्र हो वोट डालने के लिए, कि उसको सीक्रेट बैलेट पेपर में डालेगा तो पता ही नहीं चलेगा किसको किसने वोट डाला, है ना। हेंस वुमेन कैन ऑल्सो यूज देयर डिस्क्रिशन एंड कास्ट अ वोट एज पर देयर विश। इससे क्या होता है, औरतों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर उनके हस्बैंड कहेंगे भी तो, लेकिन वो सीक्रेट बैलेट पेपर से डालेंगी तो पता ही नहीं चलेगा किसी को, और वो जिसकी इच्छा होगी उनको वोट डालने की उसको वो वोट देंगी। बी आता है पार्टी पॉलिटिक्स क्रिएट्स टेंशन इन सोसाइटी। पार्टी पॉलिटिक्स जो होती है इससे सोसाइटी में, समाज में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। इलेक्शन शुड बी डिसाइडेड बाय कंसेंसस नॉट बाय कॉम्पिटिशन। इलेक्शन जो होते हैं वो एक मत के हिसाब से डिसाइड होने चाहिए, ना कि कॉम्पिटिशन के हिसाब से। तो हाँ, कॉम्पिटिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोफेशन। तो कॉम्पिटिशन तो किसी भी प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एज इट मोटिवेट्स वन टू बी बेटर, क्योंकि कॉम्पिटिशन से क्या होता है, मोटिवेट होता है इंसान कि भाई हम इससे अच्छा करेंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कॉम्पिटिशन इन इलेक्शंस एंश्योर दैट कैंडिडेट्स वर्क हार्ड फॉर सोसाइटी। कॉम्पिटिशन से ये एंश्योर होता है
कि जो कैंडिडेट्स है वो सोसाइटी में, समाज में मेहनत करे, तो हेंस इट शुड बी इनकरेज। इससे क्या होता है, इससे इनकरेजनेस मिलती है, इससे इंसान इनकरेज्ड होता है, ठीक है। तो इलेक्शन मतलब हाँ, इसका यही है कि पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इससे टेंशन होती है, लेकिन जो यह है कंपटीशन जो है वो होना चाहिए, कंपटीशन से मोटिवेशनल मिलती है, ठीक है। चलिए, इसका सी पार्ट आता है, ओनली ग्रेजुएट शुड बी अलाउड द टू स्टैंड एज कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन। क्या सिर्फ ग्रेजुएट्स लोगों को ही, कैंडिडेट्स को ही इलेक्शन में खड़े होने का मौका मिलना चाहिए? तो देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट द ओनली फैक्टर फॉर अ कैंडिडेट टू अंडरस्टैंड द सोशल नीड्स ऑफ द पीपल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ज़रूरी तो है, लेकिन वो इतनी ज़रूरी नहीं है कि वो जिससे समाज की जो लोग हैं उनकी मानसिकता समझ पाए, मतलब एक कैंडिडेट को खड़े होने के लिए इतना ज़रूरी भी नहीं है। इट शुड बी फेयर इफ समवन हु इज़ नॉट अ ग्रेजुएट डिसाइडेड टू रन फॉर द इलेक्शन। ये बात गलत है कि सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट को ही खड़े होने का मौका देना चाहिए, कि कई बार अनपढ़ लोग भी खड़े जाते हैं। बस इतना है कि उनको लोगों को समझना आना चाहिए, वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। जनसंख्या क्या चाहती है, हमारी पॉपुलेशन क्या चाहती है, हमारी आबादी क्या चाहती है, उसकी हमारी मांगे जो है सरकार तक पहुँचाने का उसमें रुतबा होना चाहिए, ठीक है, उसमें जोश होना चाहिए। तो इसलिए जो है कोई भी खड़ा हो सकता है कैंडिडेट, बस उसमें क्वालिफिकेशन की कोई इतनी ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। बस इतना ही है, ठीक है। 11th क्वेश्चन थे, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो कैसे लगे हैं आपको? अगर पसंद आए हैं तो उनको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।